एक दिन महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने लोगों के पास अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाता ही है, साथ में खुद को भी हानि पहुंचाता है। इसीलिए मानव को क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध और ईर्ष्या मानव के सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधित व्यक्ति उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। यह जो भी तुम कुछ कह रहे हो यह सचमुच करना बहुत मुश्किल है। समझो, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब असल जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है। कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों की कोई प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया और उसकी समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। तब उसने महात्मा जी के मुंह पर थूक दिया और वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह अपनी आत्मग्लानि में जलने लगा। और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े थे। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही हूँ जिसने कल आपके मुंह पर थूक दिया था और आपका अपमान किया था। तब महात्मा जी ने बड़े ही शालीनता से उस पुरुष से बोले, कौन सी बात। तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं बीती हुई बातों को वहीं छोड़ आया हूँ, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपने आने वाले कल को नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए हो तो तुम निर्बल हो गए हो। इसीलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की यह बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों में पड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से ही लेता हूँ। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है, यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर उस गलती को हमें भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल कभी लौट कर वापस नहीं आता।